हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन नीम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्कीम मैनेजमेंट की रिगार्डिंग देखने वाले कि कैसे अपने स्कीम्स गिटी जो चिट फंड्स आप चलाते हैं जिसकी 10+1 11+1 जो चलती है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे मैनेज करोगे, यही हम आज के वीडियो में कवर करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि मैंने मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। तो ये देखिए मेरा अभी डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अभी ये जो डैशबोर्ड है इसमें कैसे सारे ही फीचर्स अवेलेबल है, बेसिक से लेके एडवांस तक ईच एंड एवरी फीचर इसमें अवेलेबल है। लेकिन अभी हम आज स्कीम की रिगार्डिंग ही देखने वाले, तो स्कीम पैनल में कौन कौन से फीचर्स कवर हो जाएंगे वही मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे अपने सॉफ्टवेयर आप लॉगिन करोगे ये कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड रहेगा सॉफ्टवेयर का। ये जो पेज रहता है ये आपका मेन पेज रहेगा सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते समय राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पैनल आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ रहा है फॉर्म का। फॉर्म पैनल पे मैं आ जाऊंगी। सॉफ्टवेयर लेते ही मेरा पहला काम क्या है, जो मेरी फॉर्म एंड कंपनी की रिगार्डिंग डिटेल्स है, यानी कि जो मेरी शॉप की रिगार्डिंग डिटेल्स है मुझे यहाँ पे रजिस्टर करके लेनी होगी। मतलब मुझे मेरी शॉप रेडी करनी है मेरे सॉफ्टवेयर में। तो आपके फॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको डिटेल्स लगती है, फॉर्म आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉप नेम, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह डालना है, आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो। आपके पास कुछ बैंक डिटेल्स रहेंगी, बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हो। सिमिलरली आपके पास कुछ लोगो रहेंगे, ओनर की सिग्नेचर रहेगी, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक फॉर्म बना के रखी है कॉल्ड कृष्णा ज्वेलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कृष्णा ज्वेलर्स करके ऑलरेडी एक फॉर्म मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। उस फॉर्म के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे लगती है वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अभी कृष्णा ज्वेलर्स के कुछ मेरे पास लोगोस थे, ओनर की सिग्नेचर भी थी, तो यहाँ पे वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालते हो ये आपके रिसिप्ट के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे कि जो भी रिसिप्ट आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे वहां पे ये चीज आप प्रिंट करा सकते हो आपकी शॉप की रिगार्डिंग। एक बार आपने फॉर्म क्रिएट कर ली, हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। अभी सेटिंग्स के ऊपर मेरा काम क्या रहेगा, जो डेली का मेरा गोल्ड एंड सिल्वर रेट चलता रहता है, जिसके अगर मुझे डेली का गोल्ड एंड सिल्वर रेट मेंटेन करना होगा तो वो मैं यहाँ पे आके सेट कर सकती हूँ। अभी अपना रेट कैसे मेंटेन करोगे, प्रीवियस वाला मैं सबसे पहले तो डिलीट कर देती हूँ सारा रेट। सिंपली अभी आप ये तो मेरा क्लियर हो गया। अभी हम रेट सेट कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, मेटल टाइप से रेट कर लेना। आप अपना गोल्ड का रेट सेट करना चाहते हो या सिल्वर का। जैसे हमें गोल्ड का रेट सेट करना है, यहाँ पे मैं गोल्ड पिक कर लेती हूँ। जिसकी मुझे सेट करना है, आज का रेट 72,000 चल रहा है। 72,000 10 ग्राम के लिए और 100 प्योरिटी के हिसाब से। मतलब क्या करना है, मेंशन करते समय आपको 24 कैरेट का रेट यहाँ पे डालना होगा। ये डाल के मैं जैसे सबमिट कर देती हूँ, सॉफ्टवेयर क्या कर देगा, आपको आपके 24 कैरेट के साथ जितने भी बाकी कैरेट्स के रेट होंगे आपको ऑटो कैलकुलेट करके दे देता है। अभी जितना भी रेट मेरा ऑटो कैलकुलेट हुआ है उसमें अगर कुछ मुझे मैनुअल चेंजेस करने होंगे, कुछ एडिट करना है, वो आप कर सकते हो। आप देखिए सॉफ्टवेयर के सबसे टॉप पे जो भी रेट आप सेट कर रहे हो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपका डेली का गोल्ड एंड सिल्वर रेट चलता रहता है, अगर आपको मेंटेन करना आप यहाँ से आके मेंटेन कर सकते हो। साथ ही साथ हम जाएंगे अभी डायरेक्टली मेरे मेन पेज के ऊपर, होम पेज के में आगे। होम पेज के ऊपर मेनली मेरा काम क्या रहता है, ये सबसे पहले मेन पेज रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी पुराना कस्टमर है, मुझे उनका डेटा सर्च करना है या फिर उनके रिलेटेड कुछ भी चीज सर्च करनी है। अगर मुझे उनका नाम भी पता हो, जैसे मैंने नाम डाल दिया उस नाम से स्टार्टिंग जितने भी कस्टमर्स मेरे पास होंगे या फिर वो उस नाम का पहले से कोई कस्टमर अवेलेबल होगा, नीचे देखिए कस्टमर लिस्ट में वो तुरंत फिल्टर आउट हो जाएगा कि ये कस्टमर मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो इसी तरह से कोई भी कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम से सर्च करना रहा तो वो अपने होम पेज से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मेरा होम पेज का डिटेलिंग। अभी हम बढ़ते हैं डायरेक्टली स्कीम पैनल के ऊपर कि कैसे अपनी स्कीम आप ऐड करोगे और उससे आप मेंटेन कैसे करोगे। उसके लिए स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्कीम पैनल सेपरेटली दिया हुआ है। ये आपका मेन स्कीम पैनल रहेगा जहां से जितने भी स्कीम के रिगार्डिंग सेटिंग्स है या फिर स्कीम के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आपको देखनी है तो वही यहीं पे आके आप चेक कर सकते हो। स्कीम पैनल पे मैं आ गई। स्कीम पैनल के ड्रॉप डाउन पे हम आके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, ऐड न्यू स्कीम, स्कीम सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च स्कीम्स का ऑप्शन है, स्कीम लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे स्कीम लिस्ट का भी सेपरेट ऑप्शन दिया गया। डायरेक्टली हम स्कीम पैनल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा स्कीम पैनल। यहाँ पे अभी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए। स्कीम आपको डायरेक्टली न्यू यहीं से ऐड करनी है, ऐड न्यू स्कीम का ऑप्शन दिया है। उसके लिए सर्च करना है कोई स्कीम, तो कोई भी कस्टमर को या फिर कोई भी स्कीम जो आपने कस्टमर्स को अप्लाई की है उनके मोबाइल नंबर या बारकोड से सर्च करना हो रहेगा, आप यहीं से आके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। सिमिलरली रिपोर्ट्स, जिसकी कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह आपको वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया। जिसकी कलेक्शन मशीन वगैरह आपके पास हो, वो अगर आपको इंटीग्रेट करानी होगी सॉफ्टवेयर के साथ तो वो भी आप यहाँ से इंटीग्रेट करा सकते हो।
नेक्स्ट है ऑल स्कीम रिपोर्ट्स का ऑप्शन, जिसके जितने भी स्कीम आपके चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, कितने कस्टमर्स की मेरे स्कीम रनिंग है, कितने क्लोज हो चुके हैं, ईच एंड एवरी रिपोर्ट मुझे इस ऑल स्कीम रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑल स्कीम रिपोर्ट के आप ड्रॉप डाउन पे मैं आ जाऊंगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे क्लोज स्कीम मेरे कौन कौन से हो गए हैं, करंट कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, ड्यू डेट स्कीम, मैच्योरिटी स्कीम, अगेन टू क्लोजिंग स्कीम वगैरह कुछ रहेंगी, तो वो भी आप यहाँ पे आके इसके चेक कर सकते हो। सो अभी हम आ जाएंगे डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन, वो है मेरा स्कीम सेटिंग्स का। अब स्कीम सेटिंग्स में क्या रहेगा, आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या क्या स्कीम्स रन करना चाहते हो, क्या क्या स्कीम प्लान चलाना चाहते हो, वो उसकी सेटिंग आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आके करनी होगी। यानी कि आप नीचे आके देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऐड न्यू यूजर ग्रुप का, डिफॉल्ट, ई कॉम एंड स्कीम प्लान। सो अभी हम नीचे आ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है स्कीम प्लान का। क्या स्कीम प्लान आप चलाना चाहते हो आपकी कस्टमर्स के लिए, 10+1, 11+1 ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे 10 मंथ्स की स्कीम मुझे चलानी है तो यहाँ पे मैं 10 मंथ्स डाल देती हूँ। स्कीम नेम क्या रहेगा, तो आपको फॉर एग्जाम्पल रुद्र स्कीम चलानी है, धनलक्ष्मी स्कीम चलानी है, ऐसे नाम कुछ रखने हैं आपके स्कीम के लिए, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे धनलक्ष्मी स्कीम रखनी है तो यहाँ पे मैं धनलक्ष्मी स्कीम नाम डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दिया। नेक्स्ट आता है कैश स्कीम, कैसे आप रन करना चाहते हो, कैश में, गोल्ड में, सिल्वर में, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जिसकी अभी मुझे स्कीम कैश में चलानी है कि तो यहाँ पे मैं कैश में सिलेक्ट कर देती हूँ। यूजर ग्रुप, अगर आपके स्पेसिफिक यूजर ग्रुप मेंशन करने हैं, जिसकी एक स्कीम में आपके 2 से 3 अलग अलग ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप्स के लिए आपको एक अलग अलग नाम देके रखना है, तो यहाँ पे आप अलग अलग नाम भी देके रख सकते हो। नंबर ऑफ यूजर्स, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर ग्रुप में, एक ग्रुप में मुझे सिर्फ 15 यूजर्स रखने, तो यहाँ पे 15 डाल दूंगी। नंबर ऑफ ईएमआई, नो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईएमआई मेरे रहेंगे 10। ईएमआई अमाउंट कितनी रहेगी मेरी, लेट से मुझे ईएमआई अमाउंट रखनी है 1000 रुपीज। यहीं पे आप नीचे आ जाओगे, स्टार्ट टोकन नंबर, एंड टोकन नंबर का भी ऑप्शन दिया गया। नो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्ट टोकन नंबर डाल देती हूँ 1, एंटर कर दूंगी, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से वो एंड टोकन नंबर को पिक कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप अपने कस्टमर्स ऐड करते जाओगे ग्रुप में, हर एक यूजर के लिए, हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक टोकन नंबर असाइन होता जाएगा। सिमिलरली उसके ऊपर कुछ बोनस अमाउंट वगैरह आपको कस्टमर को अप्लाई करना है, जिसके 10 मंथ्स का तो उन्होंने पे कर दिया, 11th मंथ के लिए जो एडिशनल अमाउंट आपको पे करनी है, यानी कि बोनस अमाउंट आपके कस्टमर्स को अगर प्रोवाइड करनी रहेगी तो वो आप बोनस अमाउंट यहाँ पे सेट करा के रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टाइप स्कीम, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट टाइप स्कीम चलानी होगी तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया गया है। ईएमआई लेट फी इन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 5% लगाना है, अगर वो कस्टमर लेट हो जाता है ईएमआई पर पे करने में तो यहाँ पे मैं 5% लगा देती हूँ, यानी कि ईएमआई पे करने में यहाँ पे देखिए सामने और एक ऑप्शन दिया गया नंबर ऑफ डेज फॉर लेट फी। ना फॉर एग्जांपल मेरी ड्यू डेट तो आज की है, ड्यू डेट के बाद वो 15 दिन के बाद मुझे पे करने आ रहा है, तो 15 दिन के बाद अगर वो पे करने आ रहा है मुझे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 5% चार्जेस उसे लग के आ जाएंगे, यानी कि 5% की ईएमआई लेट फी उसे चार्ज हो जाएगी। तो ये अगर आपको सेट करना होगा तो वो भी आप यहाँ से सेट करा के रख सकते हो। ये सारी चीज आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पे देखिए ऐड का बटन दिया गया, जैसे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगी ये जो स्कीम है मेरी स्कीम लिस्ट में ऐड हो जाएगी कंप्लीटली। अभी ये जो स्कीम है यहाँ पे देखिए मेरी स्कीम लिस्ट में ऐड हो गई है। अभी ये जो स्कीम है देखिए मेरी स्कीम लिस्ट में ऐड हो गई है, धनलक्ष्मी स्कीम करके फर्स्ट वन जो मेरा आ रहा है। अगर इसमें कुछ भी अपडेशन आपको करना है तो यहाँ पे सामने अपडेट का बटन दिया गया, अपडेट के ऊपर जाके स्कीम में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हमने स्कीम सेट कर ली, स्कीम के प्लान सारे बना लिए। अभी किसी भी कस्टमर को आपको स्कीम अप्लाई करना है तो डायरेक्टली हम होम पेज पे जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा था ये आपका शॉर्टकट रहता है कस्टमर ऐड करने के लिए। अभी लेट्स से मुझे किसी भी न्यू कस्टमर को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्टली यहाँ पे न्यू कस्टमर का नाम डाल दूंगी। न्यू कस्टमर का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उनकी अदर केवाईसी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी है, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम वगैरह मेंशन करना है, कर सकते हो। या फिर सामने देखिए होम का बटन दिया गया, जैसे मैं होम बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगी ऑटोमेटिकली ये जो कस्टमर है मेरे यूजर लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इनकी स्कीम अप्लाई करनी है। यहाँ पे स्कीम का बटन दिया गया, स्कीम बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरा ऐड न्यू स्कीम पैनल। फर्स्ट ही ऑप्शन देखिए मेरा आ रहा है स्कीम नेम का, क्या स्कीम आप चलाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे पिक कर लेनी है। अभी इस कस्टमर के लिए हमें स्कीम ऐड करनी है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे स्कीम पैनल पे जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीम का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे स्कीम बटन के ऊपर डायरेक्टली मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे मेरा ओपन हो जाए स्कीम पैनल। फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है स्कीम नेम का। अभी कौन सी स्कीम आप इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो स्कीम का नाम यहाँ पे आपको डालना होगा।
सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बार क्लिक कर देना। जितने भी स्कीम प्लान अभी फिलहाल के लिए आप चला रहे हो वो सारी लिस्ट नीचे शो हो जाएंगे। इसमें से कौन सा स्कीम प्लान उस कस्टमर के लिए अप्लाई करना है वो पिक करते हैं। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्कीम के रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली पिक कर ली है। यानी कि ईएमआई अमाउंट, नंबर ऑफ ईएमआई, फाइनल अमाउंट, बोनस अमाउंट, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आप यहाँ पे ऑटो पिक हो चुकी है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे यहाँ पे आके भी तो चेंजेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गिफ्ट आइटम का। फॉर एग्जांपल कभी किसी कस्टमर को गिफ्ट आइटम प्रोवाइड करना रहेगा तो यहाँ पे आप गिफ्ट आइटम की डिटेल्स भी डाल सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं एसएमएस टेम्पलेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एसएमएस टेम्पलेट्स को सेट करके रखने हैं। यहाँ पे सामने सेंड ईएमआई पे एसएमएस का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर आप टिक करोगे, ऑटोमेटिकली हर महीने जो उनकी ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट से पहले ऑटो एसएमएस उन्हें जाते रहेंगे। तो अगर आपको एसएमएस इंटीग्रेशन कराना होगा तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग्स करा सकते हो। हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सबमिट का बटन दिया गया। सबमिट के बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर दूंगी, स्कीम प्लान जितने भी नंबर ऑफ स्कीम के फॉर्मेट्स में एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो गया। तुरंत आपको एक रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी जिसकी आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये रहेंगे। तो एक तरह के एक रिसिप्ट फॉर्मेट भी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। अभी ये तो हमारा रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट जनरेट हो गया। साथ ही साथ अगर कस्टमर को कुछ पासबुक मेंटेन करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर ऑफ ईएमआईस वो पे करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री आपकी पासबुक में भी होती रहेगी। तो हर एक कस्टमर के लिए आपको पासबुक मेंटेन करना रहेगा, तो आप यहाँ से आके पासबुक भी मेंटेन कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मेरा रिपोर्ट कार्ड जनरेट। ना फॉर एग्जांपल जब भी वो स्कीम मुझे पे करने आ रहा है तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट, ड्यू डेट का ऑप्शन दिया गया, ईएमआई अमाउंट दी गई है। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से ही इज पेइंग मी फर्स्ट मंथ ऑफ ईएमआई, पहले मंथ का जो ईएमआई वो मुझे पे करके जा रहे हैं आज। यहाँ पे पेड डेट दिया गया। पेड डेट क्या है आपकी, आप पेड डेट सिलेक्ट कर लेनी है। कलेक्टर नहीं, यानी कि आपके कुछ स्टाफ वगैरह अलग कोई पर्सन है जो आपको जो ईएमआई है पे करके ले रहा है, तो उसका कलेक्टर का नेम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे कस्टमर आपको पे करे, बाय कैश या अदर पेमेंट मोड से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ही इज पेइंग मी बाय कैश, यहाँ पे मैं बाय कैश सिलेक्ट कर दूंगी, यानी कि पहले मंथ का जो ईएमआई है उन्होंने सक्सेसफुली पे कर दिया है। जैसे वो पहले मंथ का ईएमआई पे करते थे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 3 अलग अलग तरह का प्रिंट मिल जाता है जो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। पहली है चिट प्रिंट, यानी कि चिट फॉर्मेट में अगर आपको प्रिंट देनी होगी, चिट फॉर्मेट में प्रिंट दे सकते हो। सेकेंड है इनवॉइस फॉर्मेट में प्रिंट, अगर आपको इनवॉइस फॉर्मेट में एक प्रिंट प्रोवाइड करनी होगी तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। एंड लास्ट है पासबुक प्रिंट। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको कस्टमर्स को पासबुक मेंटेन करना है, पासबुक के ऊपर अगर आपको एंट्रीज चाहिए होगी प्रिंट करके, तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जब भी वो पे करने आती है, आपको यहाँ से उनका जो अमाउंट है कलेक्ट करके लेना है। यही आप नीचे आ जाओगे, जब वो टोटल 10 मंथ्स की ईएमआई पे कर देंगे तभी जाके उनकी जो बोनस अमाउंट है वो इसमें ऐड हो जाएगी। यानी कि 11th मंथ का जो बोनस अमाउंट है तभी जाके ऐड होगा जब वो टोटल 10 मंथ्स का ईएमआई पे करते हैं। यही आप आ जाते हो, यहाँ पे क्लोज डेट एंड मैच्योरिटी डेट का ऑप्शन दिया गया है। मैच्योरिटी डेट तब होगी जब वो टोटल 10 मंथ्स ऑफ ईएमआई पे करेंगे ना, उनका बोनस अमाउंट ऐड हो जाएगा। यही आप नीचे आ जाएंगे, लास्ट 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, पेमेंट, क्लोज स्कीम एंड डिलीट स्कीम। पेमेंट यानी कि एंड ऑफ द स्कीम फाइनल पेमेंट आपको करना है बोनस अमाउंट ऐड होने के बाद। डायरेक्टली स्कीम आप क्लोज करना चाहते हो और उनका पेमेंट आप उन्हें देना चाहते हो, या फिर वो कुछ अदर प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं आपसे, तो डायरेक्टली आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना, तो वहां से जाके आपकी स्कीम जो है क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लोज स्कीम। क्लोज स्कीम यानी कि कस्टमर अगर चाहता है बीच में से वो स्कीम बंद करना चाहता है, 5 महीने पे हो गए हैं, 5 महीने का जो ईएमआई है उन्होंने पे कर दिया, यानी कि बीच में ही वो जो स्कीम है वो क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके वो आप क्लोज स्कीम के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यानी कि लेकिन उस केस में क्या होगा, आपकी जो बोनस अमाउंट है बोनस अमाउंट उसमें ऐड नहीं होगी। एंड लास्ट है डिलीट स्कीम का ऑप्शन, यानी कि अगर आपको एंट्री ही आपको कंप्लीटली डिलीट करनी है, कुछ अलग एंट्री हुई होगी आपसे या फिर कुछ गलत एंट्रीज हुई होगी, तो अगर आपको डिलीट करनी होगी स्कीम, यहाँ पे डिलीट स्कीम का भी ऑप्शन दिया गया जहां से आके अपनी स्कीम जो है डिलीट कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरे स्कीम ऐड करके। यही आप ये देखिए कस्टमर के अंदर ही स्कीम के ड्रॉप डाउन पे आ जाऊंगी, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिया गया, ऐड न्यू स्कीम विद इंटरेस्ट। आपको हर एक स्कीम रिपोर्ट्स देखने, मतलब पर्टिकुलर कस्टमर्स के जो है रिपोर्ट्स देखने स्कीम की रिगार्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो। सिमिलरली करंट कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, क्लोज स्कीम कौन कौन से चल रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो।
जो भी मैंने बताया था, जैसे कि ये जो हमारा स्कीम पैनल है, यह इस स्कीम पैनल में भी मैंने आपको दिखाया था, रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने की मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको करंट स्कीम कौन कौन से चल रहा है आप यहाँ पे आके देख सकते हो, यानी कि अभी फिलहाल के लिए कितने कितने कस्टमर्स की मेरा स्कीम एक्टिवेटेड है, आपको यहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। जब भी कोई भी कस्टमर आपको डिपॉजिट करने आता है, आपको क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली उस कस्टमर का नाम सर्च करना है, नाम या नंबर से डायरेक्टली उस कस्टमर को फिल्टर आउट कर सकते हो। सीरियल नंबर दिया गया, डायरेक्टली आप सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली उनका जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहीं से आप आके अपनी जो स्कीम है वो पे कर सकते हो। ठीक है, यही हम फिर से वापस आते हैं स्कीम रिपोर्ट्स के ऊपर, करंट स्कीम रिपोर्ट्स के ऊपर। जितनी भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है सॉफ्टवेयर में, हर एक ऑप्शन के ऊपर एक सर्च बॉक्स दिया गया ना। फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर को आपको या फिर कोई भी ऑप्शन से सर्च करना रहेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर आउट करा के सॉर्ट कर सकते हो। नाउ ये जो मेरी रिपोर्ट आ रही है, इसकी अगर मुझे जरूरत पड़ी, मुझे इसकी कभी एक्सेल निकाल लेनी है, पीडीएफ निकाल लेनी है, कॉपी निकाल लेनी है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आपको दिए हैं, कॉपी, सीएसवी, एक्सेल, पीडीएफ, प्रिंट। आप एक क्लिक कर देते हो किसी भी फॉर्मेट में ऊपर, इमीडिएटली उस फॉर्मेट में आपकी जो रिपोर्ट है आपको डाउनलोड होकर मिल जाती है तुरंत। तो अगर आपको स्कीम की रिपोर्ट्स वगैरह भी एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल में वगैरह, तो वो भी आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया स्कीम के रिगार्डिंग। इसी तरह से अपनी जो स्कीम है आप यहाँ से आके मेंटेन कर सकते हो। अगेन हम जाएंगे डायरेक्टली, नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर लिस्ट का। यूजर लिस्ट में मुझे जितने भी मेरे पास कस्टमर्स एडर होंगे, सारी कस्टमर की लिस्ट में यहाँ पे आके मेंटेन कर सकते हो। अभी कभी किसी कस्टमर को मुझे व्हाट्सएप वगैरह सेंड करना रहा, यहाँ पे स्मॉल आइकॉन्स दिए गए, इसमें सेकंड आइकॉन आपको व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेजेस वगैरह शेयर करने रहे, तो वो भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। अगेन राइट साइड से जहां से हमने स्टार्ट किया था, फॉर्म, सेटिंग, इसी रो में आपको नीचे आ जाना है, आपको एसएमएस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी आपको स्कीम के रिगार्डिंग रिमाइंडर एसएमएस वगैरह शेयर करना है, या फिर स्कीम में कुछ आपके न्यू स्कीम रन होने वाले उसके मैसेजेस सेंड करने होंगे, तो वो आप एसएमएस पैनल से इंटीग्रेशन करा के शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन है यानी कि डे बुक, यानी कि ये रहेगी मेरी डेली डायरी। दिन भर में मैंने कितने स्कीम ऐड किए, किसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, अगर वो मुझे आके देखना होगा तो हर एक डिटेल डे वाइज की मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी। मतलब अमाउंट वाइज मेरा इन एंड आउट कितना हुआ है, वाया कैश, बैंक, कार्ड एंड ऑनलाइन, ये भी मैं यहाँ पे आके देख सकती हूँ। आज का ओपनिंग एंड आज का क्लोजिंग कितना था, एक सारी इंडिविजुअल रिपोर्ट आपको डे बुक में मिल जाएगी। तो ये रहेगा आपके स्कीम एंड किटी मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। हर एक रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर में ही मिल जाएगी। न्यू स्कीम्स आप सॉफ्टवेयर में चला सकते हो, चाहे वो कैश में हो या फिर मेटल वाइज हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट अ लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।